हेलो गाइस, नमस्कार। और सुनाओ, क्या है चल आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, मैं आज आपके सामने एक कहानी लेके आई हूँ महात्मा गौतम बुद्ध की और एक किसान की। एक बार एक किसान महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ। पहले तो हमारे गांव में बारिश नहीं होती। अगर बारिश उसके कारण हमारी फसलें नहीं होती। अगर बारिश होती है तो मेरी फसलें खराब हो जाती हैं। तो महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। हमारे घर में तो खाने की भी बड़ी तंगी है। भी पता नहीं 2 टाइम का खाना नसीब होगा कि नहीं होगा। तो मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे। ऊपर से मेरी जो बीवी है वो हमेशा मेरे से लड़ती झगड़ती रहती है। तो कर्जदार भी मेरे रोज ही दरवाजे पर आकर रोला डालते हैं कि पैसे दो पैसे दो। महाराज कभी कभी दिल करता है कि मैं कुछ कर लूँ अपने आप को। तो ऐसे ना वो बड़ी अपनी समस्याएं बताता है बताई जाता है। तो महात्मा बुद्ध एकदम चुप करके बैठते हैं और सुनते हैं और बोला, महाराज इतनी दूर से मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, चल कर आया हूँ। तो सोचा था आप मेरी किसी मुश्किल का हल बताओगे, पर आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो महाराज बोले कि हर इंसान के जीवन में 83 प्रकार की मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो मैं उन मुश्किलों का कोई हल नहीं कर सकता, पर जो 84 मुसीबत है, 84 प्रॉब्लम है, उसका मैं आपको हल दे सकता हूँ। तो वो हल आपके ही पास है। वो बोला, वो कैसे? मेरे पास होता मैं आपके पास आता। तो फिर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मेरी बात सुन। देखो ये जो 84वीं मुश्किल है ना, जैसे आप बोलते हो कभी परेशानी आएगी नहीं, कभी कुछ होगा ही नहीं, ये सोचना बंद कर दो। बंद कर दो इन चीज़ों को सोचना। जब हम इन चीज़ों को सोचना बंद करते हैं, हमारी परेशानी में कम होने लग जाती हैं। हमेशा सोचो कि जब तक हम हैं तब तक परेशानियां हैं, ठीक है ना। तो हमेशा हर परेशानियों का आप एक योद्धा की तरह हल निकालना है। हर परेशानी के साथ आपने जूझना है, लड़ना है, एक योद्धा की तरह। हमेशा योद्धा की तरह तैयार रहना है कि कोई बात नहीं, जो होता है होने दो, मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तैयार हो ना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके दिमाग को हिला सके। मैं भी ऐसी हूँ। जब भी कोई परेशानी आती, वैसे तो मैं भी मन है, इंसान हूँ, पत्थर थोड़ी है, दिल है। तो जब परेशानी आती मैं भी हो जाती हूँ, ऐसे ही भी मुरझा जाती हूँ। पर क्या होता है मेरे साथ, जैसे अब मैं ये कहानी आप पढ़ी हूँ, मेरे को अच्छी लगी है, मेरे मन को थोड़ा शांति मिली कि हाँ, हम एक योद्धा की तरह सारी उम्र ही परेशानियों का हल कर सकते हैं, लड़ना है। तो फिर मेरा मूड सही हो जाता है। तो जो मेरे को कहानी अच्छी लगती है वो फिर आपके सामने मैं पेश करती हूँ, आपको बताती हूँ, ठीक है ना। तो मुझको ये कहानी पढ़ने में अच्छी लगी तो मैं आप तक ले आई। हाँ जी, थोड़ी सी शायरी हो जाए। हाँ जी, दोस्ती अगर करनी है तो नादानों से करो। दोस्ती अगर करनी है तो नादानों से करो, क्योंकि समझदार लोग मुसीबत के वक्त काम नहीं आते, ठीक है ना। अगर आप में गुस्सा है, अहंकार है, अगर आप में गुस्सा है और अहंकार है, तो आपको कोई दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपने दुश्मन खुद ही है। तो फिर जो बंदा खुद का दुश्मन खुद ही है, उसको बाहर दुश्मनों की या जलने वालों की क्या ज़रूरत है? वो तो अपने आप को खुद ही जलाता ही रहेगा। देखो जो गुस्सा होता है ना, हम करते हैं दूसरे के ऊपर करते हैं, पहले किसको जलाते हैं? अपने आप को, है ना। जो अहंकार होता है वो किस बात का? देह का, पैसे का, किसका? कभी कोई रहती है चीज़ अपने पास तो वो भी छोड़ दो, बस ईश्वर के नाम। जब अगर अहंकार करना है तो उसके नाम का करो। हाँ,
जब भी मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी मेरे को कोई मुसीबत आएगी, मेरे साथ मेरा ईश्वर हमेशा खड़ा है। तो अगर हम ये सोच के चले तो सब बढ़िया है। अगर हम सोचते हैं ना हमारे साथ बुरा हो रहा है, दिमाग में टेंशन लेते हैं, मुंह फुला के घूमते हैं, दिमाग पे बड़ा लोड डालते हैं, तो बाद में एक बात ये भी सोच लेना कि वो जो ऊपर वाला है ना, पता नहीं इसमें कौन सा भला काम कर रहा है वो, है ना। अगर हमें पर कोई परेशानी आती है तो पता नहीं होता कि किस बात में हमारा हल हो जाना है, वो तो उसको पता है ना, हम तो सोचते रहते हैं। हाँ जी, जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खराटों की तरह होते हैं। अगर हम करें तो हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती, पर अगर दूसरा इंसान करे तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि इस बात का हमें एहसास तक नहीं होता कि हमने क्या किया है, पता नहीं। जिंदगी के सफ़र में नींद ऐसे खो गई जनाब, जिंदगी के सफ़र में नींद ऐसे खो गई जनाब, हम तो सोए नहीं और पता नहीं सुबह कब हो गई। हाँ जी, किसी ने लिखा है, मेहनत इतनी खामोशी से करे कि कामयाबी शोर मचा दे। कामयाब लोग जिनमें अकेले चलने का दम होता है, कामयाब लोग वही होते हैं जिन्हें अकेले चलने का दम होता है और एक दिन उनके पीछे सारा काफिला होता है। ये सच बात है। जैसे कोई इंसान है, अगर सोचता है कि मैं ये काम करूँगा, तब कोई उसके साथ नहीं होता, वो बोलता है अरे छोड़, ये क्या काम है, अरे छोड़, किस काम में पड़ गया। रिश्तेदार भी बोलेंगे, परिवार भी बोलेगा, सब बोलेंगे। तो अगर हाँ जी, हम अगर कामयाब हो गए तो वो हमारी अपनी किस्मत, फिर तो सब हमारे साथ ही हैं। हाँ जी, अगर हम कामयाब ना हुए, बातें तो है ही, अरे मैंने पहले ही बोला था तू कामयाब नहीं होगा, छोड़ तो देता, फिर क्या होता। पर हमें किसी की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें अपना यही सोच के चलना है कि अगर हमने ये काम करने के ठानी है ना, वो काम होकर ही रहेगा। फिर काफिला हमारे पीछे, अगर हम कामयाब हो गए तो फिर सारे अपनी हैं, टेंशन किस बात की, शुरुआत तो करो। हाँ जी गाइस, दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत सारा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। परमात्मा आप सबको तरक्की दे, लंबी उम्र करे, और आप हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहे। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद दोबारा से, थैंक्स फॉर वॉचिंग।